Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharati More English School. So today I am going to teach you History 11th chapter, second part, Marathas Protector of the Nation. Okay, so till here, conflict with the Afghan we have completed in our last class. So I am going to start from here, Raghunath Rao brothers. Okay, Raghunath Rao brother of the Peshwa Nana Sahib, ac- accompanied by Jayappa Shinde and Mallavrao Holkar, undertook the campaign of North India to कॉम्बैट अब्दाली यस सो व्हाट वेर हैपन हियर जो रघुनाथ राव थे जो किसके ब्रदर थे जो पेशवा थे हु वाज अ पेशवा नाना साहेब तो नाना साहेब के जो ब्रदर थे रघुनाथ राव है ना रघुनाथ राव तो उनको और उनके साथ जयप्पा शिंदे ये दोनों को कहाँ पे भेजे जयप्पा शिंदे और मलदव राव मतलब ये थ्री पर्सन्स को कहाँ पे भेजे थे पेशवा नाना साहेब ने कहाँ पे कैंपेन लगाने के लिए भेजे थे नॉर्थ इंडिया में ओके और टू कॉन्फ्लिक्ट विथ अब्दाली अब्दाली के साथ मीन्स फाइट करने के लिए ओके मीन्स अब्दाली ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था so the local ruler in the north saw the Marathas from the south as their competitor yes फिर बाद में जो लोकल रूलर्स थे तो उन लोगों को क्या लग रहा था जो मराठास थे मराठास कहाँ से बिलोंग करते साउथ पार्ट से बिलोंग कर रहे थे सो ये उन लोगों के लिए क्या बन गया एक तरीके के कॉम्पिटिटर्स बन गए मतलब उनका इन लोगों के साथ क्या होगा कॉम्पिटिशन रहेगा ओके दे डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द ब्रॉड विजन ऑफ द मराठास लेकिन उन लोगों को जो एग्जैक्ट जो चीज़ थी मतलब वो पता नहीं थी मराठास की मराठा तो ऑब्वियसली क्या चाहती थी हमारी कंट्री को सेव करना चाहती थी ना जो अफगानिस्तान से जो रूलर आए थे उनसे और इसी की वजह से क्या कर रहे थे उन लोग को ऐसा लग रहा था कि वो उनके क्या हो गए कॉम्पिटिटर है तो इसकी वजह से जो मराठास थे तो वो सॉरी जो दूसरे रूलर्स थे लोकल रूलर्स थे तो वो मराठास को हेल्प नहीं कर रहे थे दे डिड नॉट लाइक द मराठा सुप्रीमेसी इनफैक्ट उन लोगों को जो सुप्रीमेसी पावर था मराठा का तो वो भी उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था एंड द इन्वेंशन इन दिल्ली कोड और इनफैक्ट जो दिल्ली कोड को जो इंटरवेंट किए थे मतलब दिल्ली कोड भले ही मुगल के अंडर में था लेकिन मुगल की और मराठास की अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी है ना तो मुगल को सपोर्ट करने के लिए मराठास उनको क्या कर रहे थे मतलब उनको प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि मुगल से किसको और खतरा था अफगानिस्तान वालों का भी खतरा था मुगल के ऊपर तो मुगल को मतलब वो टाइम पे हेल्प चाहिए था तो उन्होंने हेल्प के लिए किसको बोला था मराठास को बोला था तो ऑब्वियसली अब थोड़ा बहुत उन लोगों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुगल जो मराठास है वो अब कौन से कोर्ट में आने लग गए थे जो मुगल का कोर्ट था दिल्ली उसके अंदर आने लग गए थे और ये चीज़ें भी जो रूलर्स थे लोकल रूलर्स उनको पसंद नहीं आ रही थी Surajmal Jatt and Rani Kishori were the only ones who helped the Marathas wanted into the battle of Panipat. Yes. फिर जो दो लोकल रूलर्स थे लाइक सूरजमाल जट और रानी किशोरी तो ये दोनों रूलर्स ने क्या किए मराठास की हेल्प किए कौन सी बैटल में इन द बैटल ऑफ पानीपत ओके ऑल्सो सम ऑफ द orthodox sect in the north saw Marathas as people belonging to other religions. दे टू लेफ्ट असाइड द ब्रॉड विजन ऑफ द मराठास यस फिर और अलग जो दूसरे जो पीपल से मीन्स ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के जो लोग थे वो लोग भी किसकी हेल्प कर रहे थे मराठास की हेल्प कर रहे थे इन द बैटल ऑफ पानीपत ओके They persuaded Abdali to invade India with a view of reducing the Marathas' might. They expected that Abdali would defeat the Marathas and drive them away back to the south beyond the river Narmada. Yes. अब ये जो दूसरे पीपल थे जो अगेंस्ट में थे मराठास के उन लोगों को क्या लग रहा था कि मतलब अगर अब्दाली की और इन लोगों की फाइट हुई मराठास की तो मराठास क्या हो जाएंगे अब्दाली टू इन्वेंट इंडिया विद मतलब जो मराठास है वो डिफीट हो जाएंगे अब्दाली से और जो मराठास है वो कहाँ पे चल जाएंगे जो उनका साइड है साउथ साइड है ना तो वो वहाँ पे वापस चले जाएंगे बियॉन्ड द कौन से साइड से जाएंगे बियॉन्ड द रिवर ऑफ नर्मदा इस तरह से वो अपने मतलब उनका जो किंगडम है वहाँ पर चले जाएंगे जब उनको अब्दाली डिफीट कर देंगे ऐसा उनको लग रहा था सो द मराठा स्टैंडर्ड ऑन अटॉक अब देखो मराठा ने कहाँ पे किया ये अटॉक इज द प्लेस ओके Najib Khan was a Rohilla chief. He found it hard to tolerate the Marathas' supremacy in the north. Yes. अब जो नजीब खान थे देखो मैंने आपको पहले ही बताई थी जो रोहिला है
तो ये कौन से लोग हैं? अफगानिस्तान के लोग हैं, जो कहाँ पे आए थे? हमारे हिमालय की जो एरिया थी है ना, टॉप ऑफ द, तो वहाँ पे उन लोग शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे। तो इन लोगों को क्या बोला जाता था? रोहिला बोला जाता था। तो ये जो रोहिला के जो चीफ थे वो कौन थे? नजीब खान थे। तो उनको भी बहुत बुरा लग रहा था, वो मतलब बहुत हार्डली टॉलरेट, नजरअंदाज कर रहे थे जो मराठा सुप्रीमेसी, जो मराठा का जो पावर था उसे वो टॉलरेट कर रहे थे। एट द बिहेस्ट ऑफ नजीब खां, अब्दाली इन्वेटेड इंडिया अगेन। यस, अब इन्होंने क्या किया? नजीब खां की साइड से जो अब्दाली है, देखो अब्दाली आधे रास्ते से वापस चले गया था है ना, लेकिन अब्दाली अब वापस से इंडिया में आया, इंडिया को अब इन्वेंट करने के लिए। ओके, दिस वॉज द फिफ्थ टाइम ही हैड इन्वेडेड इंडिया। यस, मतलब देखो वो पहले भी 4 टाइम आ चुका है हमारे कंट्री में इंडिया को इन्वेट करने के लिए, लेकिन वो चारों बार क्या हो गया? रिटर्न हो गया है इन द हाफ वे। लेकिन अभी वो फिफ्थ टाइम उसको अब किसने बुलाया है? नजीब खान ने बुलाया है। ओके, और वो वापस इंडिया को क्या करने आया है? इन्वेट करने के लिए आया है। He captured Delhi. He returned to Afghanistan with a huge booty. Raghunath Rao and Mallav Rao Holkar marched to the north again. Yes, अब इसने क्या किया? यहाँ पर आने के बाद अब्दाली ने उसने वापस से दिल्ली को कैप्चर किया है ना। और वो कहाँ पे रिटर्न हो रहा था? मतलब उसने मतलब वो वहाँ के दिल्ली को अच्छे से लूट लिया था। उसके साथ अच्छी खासी ह्यूज बूटी थी, और वो सब लेकर वो कहाँ जा रहा था? वापस रिटर्न हो रहा था अपने अफगानिस्तान में। तो वही टाइम पे रघुनाथ राव, मल्लराव होलकर, वो कहाँ पे मार्च कर रहे थे? नॉर्थ में कर रहे थे अगेन। ओके, वही टाइम पर दे कैप्चर दिल्ली। फिर उन लोगों ने भी क्या किया? दिल्ली को कैप्चर कर लिया। अभी किसने कैप्चर किया था? अब्दाली ने किया था है ना। फिर वो सब मतलब उसने जो वहां से उनको जो भी मिला, मतलब उसने यूज वहां को मतलब वहां से वो जो यूज बूटी ली उसको लेकर वो मतलब वहां से जा रहा था। तो फिर रघुनाथ राव और मल्लव राव होलकर थे, उन्होंने भी कहाँ पे मार्च की? नॉर्थ साइड में मार्च की, और उन्होंने क्या किया? दे कैप्चर दिल्ली, उन्होंने भी दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। देन ड्राइविंग आउट अब्दालीज ऑफिसर, दे कैप्चर द पंजाब। फिर उन्होंने क्या किया? जो पंजाब है उसको भी कैप्चर कर लिया था। ओके, द मराठास परस्यू अब्दालीज सोल्जर राइट बैक टू अटॉक इन 1758। यस, जो मराठास थे, सो दे परस्यू अब्दाली सोल्जर, जो अब्दाली के सोल्जर्स उनको उन्होंने परस्यू किया, और कहाँ पे किया? अटॉक में, जो कि 1758 में। फिर जब मराठा स्टैंडर्ड वॉज रेज एट अटॉक, अटॉक इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। फ्रॉम अटॉक द मराठास पुश द कैंपेज अप टू पेशावर। यस, तो जो अटॉक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये अटॉक जो है अभी करंटली उसे क्या नेम दिया गया है? पाकिस्तान, जो कि एक कंट्री है। तो ये अटॉक ये प्लेस थी जो कि इंडिया का ही पार्ट था पहले, समझे? सो जो मराठा से, सो दे वेर स्टैंड, मतलब वो वहाँ पे जाके मतलब वो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया अटॉक में जाकर, वहाँ पे जाके, जो कि अभी पाकिस्तान है। और वहाँ से उन्होंने क्या किया? अपनी जो आर्मी है, अपनी जो मिलिट्री है, तो उसे कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? उनकी कैंपेज को उन्होंने पेशावर में शिफ्ट कर दिया, जो कि पार्ट है पाकिस्तान का। ओके, हाउएवर दे डिड नॉट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू लुक आफ्टर दिस न्यूली कॉन्कर टेरिटरी। यस, तो अब ये इनकी न्यूली कॉन्कर टेरिटरी थी ना, पेशावर और अटॉक, लेकिन इसको प्रॉपरली क्या करने में अरेंज नहीं कर पा रहे थे। कौन? मराठास। ओके, नाउ दद्दाजी's failure to get a firm hold over the Punjab and to crush Najib Khan, the Peshwa sent Daddaji Shinde and Janakoji Shinde to the north. Yes, अब to get a firm hold on the obviously, अब देखो मतलब जो पंजाब है उसके ऊपर अपना कब्जा करने के लिए और जो नजीब खान है जो कि चीफ है, कहाँ के? रोहिला चीफ के, रोहिला के है ना। तो उनको क्रश करने के लिए पेशवा ने किसको भेजा? दादाजी शिंदे को और जाना को जो शिंदे को भेजा। ओके, कौन सी साइड में? नॉर्थ की साइड में, हमारी कंट्री के। दादाजी वेंट इन टू द नॉर्थ, फिर दादाजी नॉर्थ में गए। कीपिंग दादाजी एंगेज इन नेगोटिएशन, नजीब खान एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट विद अब्दाली। यस, अब देखो जब ये दोनों की मतलब निगोशिएशन चल रहा था इन लोग के बीच में, तो वो टाइम पे क्या हुआ? नजीब खान ने अपना एक कॉन्टेक्ट बना लिया, किसके साथ? अब्दाली के साथ। एंड ही रिक्वेस्ट अब्दाली टू कम टू हेल्प हिम, और वो टाइम पे अब्दाली इसने नजीब खान ने किसको हेल्प के लिए बोला? अब्दाली को। अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का रूलर था ऑलरेडी, है ना, लेकिन वो यहाँ पे आता था, यहाँ इंडिया में आता था, इंडिया को लूट कर चले जाता था, इंडिया को इन्वेट करता था और फिर चले जाता था यहाँ से। तो वैसे ही अभी उसने जो नजीब खान थे उन्होंने अब्दाली को रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पर आके उनकी हेल्प करे। ओके,
ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम नजीब खान अब्दाली इन्वेडेड इंडिया अगेन। यस, अब जैसे ही उनको नजीब खान का मैसेज मिला तो वैसे ही अब्दाली कहाँ पर आ गए, इंडिया आ गए थे। दादाजी एंड अब्दाली confronted each other at बुराड़ी घाट on the bank of यमुना। यस, अब दादाजी और अब्दाली है ना, ये दोनों का आमना सामना कहाँ पर हुआ, बुराड़ी घाट, जो कि कहाँ पर है, बैंक ऑफ द यमुना, यहाँ पर हुआ था। अ फियर्स फाइट ensued. Dattaji showed tremendous valor and he met with his heroic death in this battle। yes, मतलब उन्होंने बहुत ही बोलते हैं ना एकदम फियर्सफुली वाली, एकदम डेंजर वाली फाइटिंग की थी, किसके साथ, अब्दाली के साथ, और उन्होंने अपना वैल्योर दिखाया था ये बैटल में। और वो एक हीरोइक मतलब एक जो मेन जो हीरो होता है ना, उसकी डेथ उन्होंने मतलब उस तरह की डेथ उन्होंने फेस की थी ये बैटल में, मतलब उनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही हीरोइक डेथ हुई थी ये बैटल में। ओके, नाउ डू यू नो Dadaji fought very bravely. At last, he was severely wounded and collapsed on the battleground. Yes, मतलब देखो दत्ताजी ने बहुत ही हार्डली, बहुत ही ब्रेवली फाइट की थी अब्दाली के साथ, यहाँ तक कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे वॉन्ड मतलब बहुत सारे जख्म आ गए थे, और वो उनकी वो टोटली कोलैप्स हो गए थे, जख्मी हो गए थे हर तरीके से। और वो कहाँ पे गिर गए थे, बैटल का जो ग्राउंड था वो वहाँ पे, मतलब इतनी उन्होंने इंजरी आ गई थी उनकी बॉडी में कि वो गिर गए थे नीचे। Najib Khan, Rohilla's advisor, Qutub Shah stepped down from his elephant and came towards Dattaji। Yes, फिर वो टाइम पे क्या हुआ, जो नजीब खान जो रोहिला से उनके जो एडवाइजर थे है ना, उनके एडवाइजर कौन थे, कुतुब शाह थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एलिफेंट से नीचे उतरे और वो किसके पास चले गए, दत्ताजी के पास गए। ओके, ही आस्क्ड दत्ताजी, क्यों पटेल जी हमारे साथ तुम और भी लड़ेंगे, मतलब उनको टीजिंग वे में वो क्या बोलने लगे, क्या पटेल जी आप हमारे साथ और लड़ोगे। Dattaji was in a wounded state, but after hearing this word of Qutub Shah, he replied with pride, हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। यस, ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने इनकी सेंटेंस सुने तो व्हाट ही रिप्लाइड, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, मतलब पूरे प्राइड के साथ उन्होंने बोला, हाँ बच्चे, हाँ बचेंगे तो लड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर वो जिंदा रहते तो वो जो बैटल है वो कंटिन्यू चलती, वो उनको मतलब डेफिनेटली अब्दाली को क्या कर देते, वो डिफीट कर देते थे, हरा देते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैटल में वो डेड हो गए थे। ओके, नाउ सदाशिवराव भाऊ, नाना साहेब सेंट हिज कजिन सदाशिवराव भाऊ एंड एल्डेस्ट सन विश्वास राव टू द नॉर्थ टू क्रश अब्दाली। यस, अब नाना साहेब जो कि हमारे पेशवा थे है ना, तो उन्होंने किसको भेजा, उनके जो कजिन थे सदाशिवराव भाऊ और उनके बड़े बेटे, नाना साहेब के जो बड़े बेटे थे विश्वास राव, इन दोनों को कहाँ भेजा उन्होंने, अब्दाली को क्रश करने, मतलब अब्दाली को फिनिश करने के लिए भेजा। सदाशिवराव भाऊ वॉज चिम्माजी सन। अब ये जो सदाशिवराव जो थे वो चिम्माजी अप्पा, हम लोग ने इनका नेम सुना है ना, मतलब यही चैप्टर में प्रीवियसली हम लोग ने इनका नेम सुना था चिम्माजी अप्पा का, राइट। तो इनके सन थे ये। ओके, he had with him a huge army and a powerful artillery। yes, means जब वो अब्दाली के पास जा रहे थे तो एट दैट टाइम उन्होंने अपने साथ क्या रखे थे, उनके साथ एक ह्यूज आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, बिसाइड दैट उनके साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिलरी थी। ओके, यस, सो सदाशिवराव भाऊ जो थे वो चिम्माजी अप्पा के सन थे। ओके, सो ये उनके साथ जब वो गए अब्दाली को फिनिश करने के लिए, तो वो टाइम पे उनके साथ क्या थी, उनकी ह्यूज आर्मी थी प्लस उनके पावरफुल आर्टिलरी थे। ओके, इब्राहिम खान कर्डी वॉज द चीफ ऑफ द आर्टिलरी। अब देखो वो टाइम पर जो इब्राहिम खान थे, ओके, इब्राहिम खान कर्डी ये क्या थे, उनके आर्टिलरी के चीफ पर्सन थे। ओके, मीन्स वहाँ पे आर्टिलरी में कौन सी चीज़ फिनिश हो गई, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ये सब कौन देखता था, अब्दाली खान देखते थे, इब्राहिम खान देखते थे। He had defeated the Nizam in the Battle of Udgir in 1760 CE on the strength of this artillery। yes, so what he did, उन्होंने उनकी ब्रेवनेस से क्या किया था, जो निज़ाम थे कहाँ के,
उदगिर के जो निजाम थे उनको उन्होंने डिफीट किया था इन 1760 में। ओके, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत। Yes, so look at this map. In this map, they shown us the where the battle of Panipat had happened. देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, देखो ये साइड पंजाब के साइड में पानीपत, दिल्ली मीन्स दिल्ली के अप साइड का जो पोर्शन है, जो एरिया है, जो रीजन है, वो पानीपत है। ओके, यहाँ पे ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। इन हिज कैंपेज ऑफ नॉर्थ, सदाशिवराव भाऊ कैप्चर दिल्ली। यस, अब उन्होंने कैंपेज कहाँ पे लगाए थे? नॉर्थ साइड में लगाए थे, और जो दिल्ली था उसको वापस से उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। अब किसने कैप्चर किया? सदाशिवराव भाऊ ने किए। पहले किसने किया था? अब्दाली ने किया था। वहाँ के सब मतलब वहाँ पे उसको लूट कर वो वापस वहाँ चले गया था अफगानिस्तान। फिर उसके बाद और दो मराठास रूलर, मराठास के जो दो पर्सन थे जिनको नाना साहब ने सेंड किए थे, भेजे थे, है ना, तो उन लोगों ने भी दिल्ली को कैप्चर किया था, रघुनाथ राव और मल्ला राव होलकर। इन्होंने भी क्या किया था? दिल्ली को कैप्चर किया था। बट राइट नाउ मीन अभी भी अभी मतलब जब बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी उसके पहले भी जो सदाशिवराव भाऊ थे उन्होंने भी क्या किया था? दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। द आर्मीज ऑफ द मराठास एंड अब्दालीज कॉन्फ्रंटेड ईच अदर एट पानीपत। यस, अब ये देखो, जो अब्दाली की जो आर्मी थी और मराठास की जो आर्मी थी वो फेस टू फेस कब आए थे? जब वो कहाँ पर थे? पानीपत में थे। ओके, on 14 January 1761, the Marathas opened the battle by attacking Abdali's army. Yes, so 14 January 1761 को जो मराठास से उन्होंने ओपनली बैटल स्टार्ट कर दी थी अब्दाली की आर्मी के ऊपर। दिस वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यस, और ये कोई फर्स्ट और सेकंड बैटल नहीं थी, दिस वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, विश्वासराव फेल अ विक्टिम टू एन एनिमी बुलेट इन द बैटल। यस, अब जो विश्वासराव थे वो उस बैटल में क्या बन गए थे? विक्टिम बन गए थे। और वो मतलब उनको मीन्स जो बुलेट थे, एनिमी की बुलेट से उनको शूट कर दिया गया था बैटल में। When Sadashivrao learned this, he fiercely attacked the enemy in the frenzy. Yes, और जब उनको पता चला सदाशिवराव को क्या उनके जो कजिन है वो मतलब डेड हो गए हैं या फिर उनको शूट कर दिया गया थ्रू बुलेट, तो उन्होंने और ज़्यादा ही फियर्सली क्या कि जो उनकी एनिमी थी, जो अब्दाली की आर्मी थी उसके ऊपर अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। He disappeared in the battle fray. Seeing that their soldier had disappeared, the Maratha soldier lost courage. Yes, obviously वो बहुत बुरी तरह क्या हो गए थे, मतलब ऑब्वियसली उनको बहुत हर्ट हुआ था, उनके कजिन से वो मे बी मीन्स वो डेड हो गए थे। तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिसअपियर्ड हो गए थे। उनके डिसअपियर्ड होने के बाद जो सोल्जर्स है वो उनका भी जो करेज था वो भी कम होते जा रहा था यही बैटल में। सो at that very moment, the reserve contingent of Abdali launched an attack on the Marathas with a fresh vigor. vigor. Yes, फिर वही टाइम पे जब मतलब ये सब हो गया था तो ऑब्वियसली फिर और ज़्यादा पावर के साथ जो अब्दाली के जो आर्मीज थी तो उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया? मराठास के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब जो मराठा है वो क्या हो गई है? वो वीक हो गई है। किसके बाद वीक हो गई है? जो सदाशिव राव की जो कजिन से मिस विश्वास राव के मतलब विश्वास राव को विक्टिम होने के बाद वो क्या हो गए? वीक हो गए। तो इसीलिए वो टाइम पे उन्होंने अब्दाली ने और ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उनके ऊपर क्या किया? अटैक किया मराठास के ऊपर। द मराठास वेयर डिफीटेड, the whole generation of young men in Maharashtra was killed. Yes. So in the third battle of Panipat क्या हुआ था? जो बैटल थी मराठास की, जो बैटल थी वो मतलब मराठास वे डिफीटेड बाय द अब्दाली। ओके, मतलब अब्दाली ने क्या किया था? मराठास को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। और ये जो बैटल थी, ये बैटल में जो जनरेशन थी, यंग जनरेशन जो थी मराठास की, वो सब डेड हो गई थी, वो सब किल हो गई थी। ओके, मेनी ब्रेव सरदार फेल ऑन द बैटल फील्ड, मतलब बहुत बड़े बड़े जो सरदार थे, बहुत जो ब्रेव सरदार थे, तो दे वेर ऑल्सो फेल इन टू दिस बैटल इन ऑन द बैटल फील्ड, मतलब सब बैटल फील्ड के ऊपर बेचारे मर गए थे। द मराठास बिलीव दैट एन आउटसाइडर लाइक अब्दाली हैड नो मॉरल राइट टू रूल हेयर। यस, फिर मराठास को मतलब मराठास को ऑब्वियसली मराठास को ये बिलीव था कि ये अब्दाली जो है वो क्या है? आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर है ना,
सो उसको ये राइट नहीं है कि वो हमारे कंट्री के ऊपर क्या कर सके, रूल कर सके। द मराठास fought at Panipat with the broad perspective that India is for Indian, yes। सो जो मराठा से ये पानीपत की वॉर में बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव के साथ अब्दाली के साथ फाइट कर रहे थे, और उनको ये पता, मतलब उन लोगों को ऑब्वियसली ये था कि मतलब हम लोग इंडिया है और जो ये कंट्री है ये किसका है, हमारा है, इंडियंस का है। ओके, नाउ डू यू नो approximately approximately 1,50,000 people were killed in the Battle of Panipat. Yes. So in this battle, in the third battle of Panipat, how many people were dead or how many people were killed? That is 1,50,000 people. मतलब सोचो कितने ज़्यादा numbers के soldiers ने अपना contribution दिए थे ये battle में. Okay. So one letter described this in a poetic way. यस, सो एक लेटर में डिस्क्राइब किया गया, मतलब एक पोएटिक वे में इसको डिस्क्राइब किया गया है। देखो, दोन मोत्य गडाली 27 मोहोरा हरवला आणि रुपये खुर्दा किती गेल्या याची गळतीच नाही। मतलब दोन मोत्या गडाली, ओके, दोन मोती गड़ गए, राइट, और 27 मोहरिया हरवल्या, मतलब जो 27 मोती थे, पर्ल थे, वो क्या हो गए, हरवले, मतलब मिस हो गए थे। आणि रुपये खुर्दा किती गेल्या यांची गळतीच नाही। मतलब अब जो रुपए है और जो खुर्दा है वो कितने कहाँ गए उसकी नॉलेज ही नहीं है। ऑब्वियसली इतना बड़ा नुकसान हो गया था ना लोगों का, मतलब पहले तो जो जनरेशन थी, यंग जनरेशन थी जो मराठास की, वो सब ये बैटल में किल हो गए थे। प्लस उनके जो सोल्जर्स है ना, उनके जो सोल्जर्स है 1,50,000, तो दे वेर ऑल्सो किल्ड इन दिस बैटल। Okay. Sadashivrao Bhau had explained the broad, all-inclusive viewpoint of the Marathas in his correspondence with the ruler in the north, saying that they were all native to the land and Abdali was an enemy from a foreign country. Yes, so सदाशिवराव ने एक्सप्लेन किए किस चीज़ को, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उससे उन्होंने बताया कि ऑब्वियसली ये जो हमारा कंट्री है ना, मीन्स वी आर पीपल ऑफ इंडिया, तो ये कंट्री किसका है, हमारा है, तो राइट किसका है इसको रूल, इसके ऊपर रूल करने का, अवर्स, है ना। सो उन्होंने क्या बोला कि इन हिज करस्पॉन्डेंस विद द रूलर इन द नॉर्थ सेइंग दैट दे वेर ऑल नेटिव, वो सब क्या है, नेटिव है ना, मतलब वहीं के है, लैंड के है, और अब्दाली जो है वो क्या है, एक फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, और प्लस वो उनका एनिमी है। बट रूलर इन द नॉर्थ डिड नॉट रिस्पॉन्स फेवरेबली टू हिम। लेकिन ये सब बताने के बाद भी जो रूलर्स है, जो अदर रूलर्स है, जो अगेंस्ट में थे मराठास के, राइट, सो वो अभी भी उनका फेवर नहीं दे रहे थे मराठास को। Naturally, the Marathas had to shoulder the responsibility of protecting India. We can say that the Marathas were the first in our history who realized that India was one country and it was necessary. Yes. So मीन्स जो इंडिया को जो प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने लिया था, मराठास ने ली थी, लाइक, राइट। बट वी कैन से दैट द मराठास द फर्स्ट हिस्ट्री, मतलब मराठास जो है वो हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट है, फर्स्ट ऐसा किंगडम था जिन लोगों को रियलाइज हुआ था कि इंडिया जो है वो क्या है, हमारा कंट्री, हमारा खुद का एक कंट्री है। ओके, एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर ऑल टू लैंड सपोर्ट टू द किंग रिस्पेक्टिव फॉर हिज रिलीजन। यस, और ये क्या है, इट्स अ वेरी नेसेसरी टू लैंड सपोर्ट, मतलब ऑब्वियसली अभी जैसे यहाँ पे नाना साहब जो, सॉरी, यहाँ पे जो रघुनाथ राव थे उनको अगर सपोर्ट मिलता है ना, अदर जो रूलर्स है, लोकल जो रूलर्स है, अगर उनको सपोर्ट मिलता तो मे बी वो जो वॉर थी, जो बैटल थी पानीपत की है, विन कर लेते। बट उनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला था वो टाइम पर। और वो क्या चाहते थे, मतलब ऑब्वियसली जो कंट्री है, ये कंट्री है, तो यहाँ पे मतलब रूल करना या फिर उसको चलाना, तो ये किसके किसके अंडर में रहना चाहिए, जो कि यहाँ का सिटीजन है, यहाँ का जो पर्सन है। और अब्दाली जो था वो अब अदर कंट्री से बिलोंग करता था, फॉरेनर था वो, है ना, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता था, तो ये चीज़ उनको मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। पेशवा माधवराव, after the death of Peshwa Nana Sahib, his son Madhavrao succeeded him to the office of the Peshwa। Yes, so जब नाना साहेब, पेशवा नाना साहब की डेथ के बाद उनके जो सन थे माधवराव, तो उनको उनको पेशवा का ऑफिस दिया गया था। ओके, मतलब उनको उनकी पोजीशन दी गई थी। Madhavrao kept the Nizam and Hyder Ali as at bay. He established the supremacy of the Marathas in the north again. Yes.
तो नाना साहिब पेश माधवराव ने क्या किया, उन्होंने अपने साथ किसको लिया, जो निज़ाम और हैदर अली थे उनको लिए, और उन्होंने फिर से जो नॉर्थ साइड की जो उनकी सुप्रीमेसी थी उनको वापस से उन्होंने अपने अंडर में इस्टेब्लिश कर लिया था, उसको फिर से बना लिया। After the defeat of the Marathas at Panipat, the Nizam once again resumed his anti-Maratha activities. Yes. So जैसे ही मतलब मराठास की जो वॉर थी, मतलब मराठा ऑब्वियसली डिफीट हो गया था पानीपत की वॉर में, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो निज़ाम था तो वो वापिस से क्या करने लग गया था, ही वॉज अगेन रिज्यूम हिज एंटी मराठा एक्टिविटीज, उसकी जो एक्टिविटी थी एंटी मराठा जो एक्टिविटीज थी वो वापस से उसने स्टार्ट कर दिया था। ही इन्वेटेड द मराठा टेरिटरी, उसने क्या किया, जो मराठा टेरिटरी थी उसने वो इन्वेंट कर लिया था। माधवराव डिफीटेड द निजाम एट राष्ट्रभुवन नियर पैटर्न। यस। सो माधवराव जो थे, जो हमारे नेक्स्ट पेशवा थे, तो उन्होंने क्या किया, निजाम को डिफीट किया, और डिफीट किया था कहाँ पर, रक्षा भुवन, जो कि पैटर्न में था। ओके, तो उन्होंने वहां पे उनको डिफीट कर दिया था, किसको, निजाम को। Hyder Ali was the Sultan of Mysore. Taking advantage of the Maratha defeat at Panipat, Hyder Ali attacked their territory in Karnataka. Yes. अब हैदर अली को जब पता चला, जो हैदर अली फर्स्टली ही वाज द सुल्तान ऑफ मैसूर, ये मैसूर के सुल्तान थे, और जब इनको पता चला कि जो मराठा है वो पानीपत की वॉर में डिफीट हो चुके हैं अब्दाली से, तो उन्होंने इस सिचुएशन का क्या लिया, एडवांटेज लिया, और उन्होंने जो मराठा टेरिटरी थी, मीन्स जो कर्नाटका का जो पोर्शन था, जो रीजन था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। The Marathas defeated Hyder in a battle at Moti Talab near Srirangapatnam. पट्टन, यस। सो वहाँ पर फिर क्या हुआ, जो मराठा से, सो अगेन मराठा डिफीटेड हैदर अली, उन्होंने हैदर अली को डिफीट किया ये बैटल में, जो कि मोती तालाब नियर श्रीरंगपट्टन में हुई थी। ही देन एग्रीड टू सेट द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर तुंगाभद्रा टू द मराठास। यस। फिर उन्होंने क्या किया, ही देन एग्री टू सीट द रीजन, मतलब वो जो रीजन था उसको सीट करना, और प्लस जो रिवर थी, उनके साइड में जो रिवर थी तुंगाभद्रा, वो मराठास के अंडर में चले गई। ओके, कब गई, जब उन्होंने हैदर अली को डिफीट किया था। पेशवा माधवराव डाइड इन 1772 CE. In the history of the Marathas, he is described as an honest, hardworking, determined administrator who was keen on public welfare. Yes. So after the death of Madhavrao, means after the death of Peshwa Nana Sahib, his son Madhavrao became the Peshwa, है ना। अब यहाँ पर मतलब उन्होंने बहुत सारे जो उनकी जो टेरिटरीज थी उनको कैप्चर कर लिया, और उनके अपने अपने खुद अपने अंडर में ले लिए थे, मतलब जो मराठास टेरिटरी में अंडर में आ गई थी वो टेरिटरी। जैसे कर्नाटक के ऊपर किसने अटैक किया था, हैदर ने किया था। फिर निज़ाम की भी अपनी अपनी एंटी मराठी एक्टिविटीज चालू हो गई थी, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने सॉल्व किया। फिर आफ्टर सम टाइम ही फेस हिज डेड, उन्होंने अपनी डेड को फेस किया, एंड ही वाज डाइड इन 1772। ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ मराठास ही इज डिस्क्राइब एज एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड। यस। सो मराठास की हिस्ट्री में जो पेशवा माधवराव थे, तो वो कैसे, उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया था, उनकी ऑनेस्टी की वजह से, उनके हार्ड वर्किंग की वजह से, और डिटरमाइंड एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से उन्हें डिटरमाइंड एडमिनिस्ट्रेटर प्लस हु हैज़ कीन ऑन पब्लिक वेलफेयर, मतलब उसके साथ साथ वो जो पब्लिक वेलफेयर था उसके ऊपर भी पूरा अपना ध्यान दे देते, तो इसकी वजह से इनको डिस्क्राइब किया। ये सारे उनकी क्वालिटी थी जो डिस्क्राइब की गई थी। द डेथ ऑफ हिज कैपेबल पेशवा वॉज एन irreparable लॉस ऑफ द मराठा स्टेट। यस, ऑब्वियसली ये जो डेड हुई थी पेशवा माधवराव की, तो ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, इरेपेरेबल लॉस था मराठा स्टेट का। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव पर्सन था मराठी किंगडम में, जिसकी डेड हो गई थी। ओके, नाउ डू यू नो पेशवा माधवराव प्रोवाइडेड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ फार्मर। यस। अब जो पेशवा माधवराव थे वो देखो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर तो ध्यान देते ही थे, है ना, प्लस उसके साथ वो उनका ज़्यादा स्पेशल अटेंशन किस चीज़ों पे होता था, वेलफेयर ऑफ फार्मर, फार्मर के मतलब फार्मर को किसी ना किसी तरीके से वो बेनिफिट दिला सके, फ़ायदा दिला सके, उसके ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेट होता था। He dug many wells in Pune and increased the water supply in the city. Yes, उन्होंने पुणे में क्या किया था, बहुत डगिंग करवाई थी, खुदाई की थी, और बहुत सारे वेल बनाए थे। ओके, और जहाँ जहाँ से उसके थ्रू उन्होंने वाटर सप्लाई बहुत सारी सिटीज़ में स्टार्ट किए थे पुणे में। ओके,
Administrator like Nana Fadnavis and judge like Ramshastri प्रभु ने इमर्ज अंडर हिज रूल। यस, और जो एडमिनिस्ट्रेटर थे लाइक नाना फर्नांडीज और जज जो थे राम शास्त्री प्रभु ने, तो ये मीन्स दिस टू पर्सन इमर्ज अंडर हिज रूल, मतलब ये दोनों जो पर्सन थे ये किसके अंडर में थे, अपने पेशा माधव राव के अंडर में रूल थे। ही रिफॉर्म द जुडिशरी फॉर बेटर जस्टिस और टू द कॉमन पीपल। यस, उन्होंने क्या रिफॉर्म किया, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जुडिशरी जो उनका कानून है उसको अच्छे तरीके से, मतलब उनको जो भी क्रिमिनल उसको अच्छे से मतलब उसको पनिशमेंट दे सके और वहाँ पे जस्टिस ला सके, इंसाफ ला सके वो कॉमन पीपल के अंदर। ही स्टार्टेड द आर्टिलरी एंड अम्यूनिटी फैक्ट्रीज, और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जो आर्टिलरी और अम्यूनिशन फैक्ट्रीज स्टार्ट की थी। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश अ मिंट टू मेक कॉइन, उन्होंने उसके साथ साथ एक मिंट की जो फैक्ट्री थी वो भी स्टार्ट की थी, जहाँ पे क्या बनाए जाते थे, कॉइन्स बनाए जाते थे। ओके, yes, the two Peshwa who succeeded Peshwa Madhav Rao, namely Narayan Rao and Savai Mallav Rao, did not live long. Yes, फिर दो अदर जो पेशवास थे जो कि हु सक्सीडेड मतलब ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत वर्क किया था मराठास के लिए, वो थे पेशवा माधव राव और सॉरी द टू पेशवा हु सक्सीडेड पेशवा माधव राव, मतलब जो माधव राव के बाद जो दो पेशवा बने थे, जो नारायण राव और सवाई माधव राव थे। ओके, जो ज़्यादा दिन तक नहीं थे पेशवा। सो ड्यूरिंग देयर टर्म पेशवा वॉज इन अ ग्रिप ऑफ फैमिली फ्यूड्स। रघुनाथ राव हु हैड वन रेज द मराठा स्टैंडर्ड एट यस, सो ये जो दो पर्सन थे ये ज़्यादा टाइम तक पेशवा नहीं थे, और उनके टर्म जब वो थे पेशवा, सो एट दैट टाइम पेशवा वॉज इन अ ग्रीफ ऑफ फैमिली फ्लूड, फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से जो पेशवा था वो क्या था, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में था। सो रघुनाथ राव हु हैड वंस रेज द मराठा स्टैंडर्ड ऑफ अटॉक sought shelter with the British to satisfy his greed for power. Yes, अब ये जो रघुनाथ राव थे है ना, तो ऑब्वियसली वो थे मराठास में, लेकिन उनको उनको उनके अंदर ग्रीड आ गई थी, लालच आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, द मराठा स्टैंडर्ड जब मराठा अटॉक में गए तो वो टाइम पे इन्होंने क्या किया, रघुनाथ राव ने, इन्होंने ब्रिटिश के अंडर में शेल्टर ले लिया और ब्रिटिश से मतलब उनके पावर की जैसे डिमांड करने लगे या रिक्वेस्ट करने लगे। दिस लीड टू अ वॉर बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। यस, ऑब्वियसली जब मराठा का जो एक पर्सन है जो ऑलरेडी मराठा की एडमिनिस्ट्रेशन में है, मराठास का ही है, और वो अब कहाँ पे इंटरेस्ट हो है, कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रिटिश के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, तो वो ऑब्वियसली किस वजह से हो रहा था, उसकी ग्रीड की वजह से, उसकी लालच की वजह से। उसका किस चीज़ का लालच था, पावर का, मतलब वो भी मतलब एक पोजीशन चाहता था अपने स्वराज में, और मे भी